सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाली जो आपका क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 6 का, जिसमें हमारे जो है 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका होता है और 75 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि रोल नंबर लिखना है इमीडिएटली जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ये तो सिर्फ कहा जाता है, वैसे अगर आप लिख लोगे तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर आप ऐसा करते हैं कि 6 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, कि भैया आप हमको जो है छठा भी आता था इसलिए हमने ये भी कर दिया, तो याद रखिएगा कि आपने जो स्टार्टिंग के 5 किए हैं ना वही चेक होंगे, छठा क्वेश्चन चेक नहीं होगा। और हो सकता है कि आपने जो 5वां किया है वो आपको सही से नहीं आता था पर छठा आपको अच्छे से आता था, तो आपने क्या करा कि भाई छठा लास्ट में लिखा है तो ये चेक नहीं होगा, याद रखिएगा। तो जो आता है अच्छे से उसे ही पहले करना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके इक्वल मार्क्स हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप उठाएंगे उन सबके बराबर मार्क्स हैं आपके। और आंसर में भी रिटर्न इधर इन इंग्लिश और हिंदी, चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, बट जो आपका मीडियम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए पेपर का, कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब जरा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे डिस्कस द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ द बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर, कि यानी कि जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य है इसके उद्भव के क्या कारण है, ठीक है। क्या क्या इसके जो है कॉजेज हैं, क्या क्या इसके कारण हैं वो बताने हैं आपको कि किस तरीके से जो है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य जो है वो उदय हुआ, ठीक है, इसके क्या कारण है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको जो चैप्टर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आराम से आप जो इसे लिख सकते हैं। आगे बताया कि भैया गिव एन अकाउंट ऑफ बाबर सक्सेस अगेंस्ट द अफगान एंड द राजपूत, कि जो अफगानों और राजपूतों के जो विरुद्ध जो बाबर ने सफलता प्राप्त की थी उसके क्या जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं यहाँ पर, कि अफगानों और राजपूतों के विरुद्ध बाबर की जो सफलता है उसका वर्णन करना है। तो बहुत सिंपली आपको जो है जब आप बुक खोलेंगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चंस जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं जैसे कि आपका डिस्कस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, हाउ फार वॉज ही सक्सेसफुल इन इट, यानी कि जो अकबर की राजनीति थी, राजपूत राजनीति जो थी उसकी विवेचना करनी है और वह किस हद तक इसमें सफल रहा, कि जो भी अकबर की जो राजपूत के प्रति जो नीति रही थी वो क्या कैसी रही और वो किस हद तक सफल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया हाउ फार वॉज ही सक्सेसफुल इन इट, और वो इसमें किस हद तक सफल रहा था। उसके बाद में नंबर 4 पे क्वेश्चन दिया गया है भैया, डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अकबर, कि जो अकबर के द्वारा जो धार्मिक नीति अपनाई गई थी ना, है ना, अकबर द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति, इसकी विवेचना करनी है, इसके बारे में बताना है आपको, डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे, यानी कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर इस तरीके का आता है। तो क्वेश्चन पेपर एक बार अगर हमें समझ में आ जाए ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड अपने आप ही वहाँ तक जाता है, ठीक है ना। आगे बोला गया भैया ब्रीफली डिस्क्राइब द मुगल एंड रिवेंस पॉलिसी, कि जो मुगल भू राजस्व प्रणाली का जो संक्षिप्त वर्णन करना है, और व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट ऑन द एग्रियन क्लासेस, और यहाँ पे जो एग्रियन यानी कि कृषक वर्ग जो है इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, इसके ऊपर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। मुगल भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करना है आपको, उसको बताना है आपको, डिस्क्राइब करना है बहुत ब्रीफली, और उसके बाद में आपको बताना है एग्रियन यानी कि जो कृषक वर्ग है इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद में आता है भैया आपका नंबर 6, एग्जामाइन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन मुगल इंडिया, कि भैया जो मुगल भारत में शहरीकरण की जो प्रगति है इसके बारे में बताना है। मुगल भारत में शहरीकरण की जो प्रगति है इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में क्लियरली बताना है। उसके बाद में आता है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन है आपका, ट्रेस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर अंडर अकबर एंड शाहजहां। यहाँ पर बताया गया भैया जो अकबर और शाहजहां था उसके समय में वास्तुकला, एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, ठीक, ओ आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, ठीक है, वास्तुकला में बदलती हुई शैली की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। अब आर्किटेक्चर्स कौन होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि भाई कोई घर का जो डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से घर बनेगा, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम वास्तुकला और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी,
कि भैया 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान आंतरिक और विदेशी व्यापार, आंतरिक और विदेशी व्यापार की पद्धति की विवेचना करनी है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका भैया 9वां क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्रिटिकली इवेल्युएट द डिफरेंस ओपिनियन रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि जो मुगल साम्राज्य है इसका जो पतन हुआ, पतन समझते हो ना, बिल्कुल, जो मतलब खत्म हो जाना किसी चीज़ का ना, समापन, उससे संबंधित जितने भी मतों का जितने भी मत हैं उनकी आलोचना करनी है, उनका मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। क्रिटिकली उसको इवेल्युएट करके यहाँ पर आपको बताना है मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनके बारे में। नंबर 10 पे क्वेश्चन दे रखा है भैया, इज इट जस्टिफाइड टू यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ डार्क एज फॉर द अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इन नॉर्थन इंडिया? क्या उत्तर भारत में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को अंधकार युग, अंधकार युग की संज्ञा दिया जाना न्यायोचित है? तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो 18वीं शताब्दी थी उसको बोला गया था अंधकार युग, डार्क एज बोला गया था। अब डार्क एज क्यों बोला गया था? देयर कुड बी सम रीजंस, तो वो रीजंस आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं कि क्या ये जो है किस वजह से ऐसा बोला गया है, और इसको अगर इसकी संख्या दी गई है डार्क युग की तो क्यों दी गई है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, देयर कुड बी सम रीजंस, तो वो रीजंस आपको यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्क्राइब करने हैं। क्लियर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर देखने को मिल गया आपको, और ऐसे ही कुछ प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।